हेलो दोस्तों बॉलीवुड में विलन का किरदार निभाने वाले एक से एक महारथी फिल्म इंडस्ट्रीज में हुए हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म के हीरो को भी मात दे दिया है। ऐसे ही एक विलन की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिल्म शोले में अमजद खान साहब ने विलन का जो रोल निभाया था वो एक यादगार रोल बन गया। दोस्तों, इतने सालों बाद भी अगर हम उस फिल्म को याद करते हैं तो उसमें एक दमदार किरदार, अपनी तेज तर्रार आवाज और खतरनाक अंदाज की वजह से उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। बच्चों और बड़ों में गब्बर के नाम की जो छाप अमजद खान ने छोड़ी वो आज तक बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गब्बर की भूमिका अमजद खान को कैसे मिली? इस फिल्म से पहले शायद ही अमजद खान को कोई जानता हो, मगर इस फिल्म से अमजद खान को लोकप्रियता की शिखर तक पहुंचा दिया। तो आइए आपको बताते हैं गब्बर के इस रोल को अमजद खान ने कैसे हासिल किया। 50 के दशक में चंबल के बीहड़ में आतंक मचाने वाले गब्बर सिंह को लेकर ये फिल्म बनी थी। उसके किरदार को निभाने के लिए उस समय एक अलग ही होड़ चल रही थी। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी जब किरदार के कास्टिंग की खोज कर रहे थे, उस समय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब ने भी गब्बर की भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की थी। खासकर धर्मेंद्र साहब ने तो सलीम जावेद से भी बात करी, जो इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे। उनसे भी गब्बर का रोल निभाने के लिए सिफारिश की थी धर्मेंद्र साहब ने। लेकिन निर्माता रमेश सिप्पी जय वीरू के नाम फाइनल कर चुके थे, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को कास्ट करने के लिए सोचा था, और वो इस निर्णय को किसी भी तरह से बदलना नहीं चाहते थे। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार ने भी गब्बर का रोल निभाने की इच्छा जाहिर की थी, मगर रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार से कहा कि ठाकुर के रोल के लिए मुझे आप जैसा कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रोल आपको ही निभाना पड़ेगा। फिर संजीव कुमार ने इस बात का जिक्र दोबारा उनसे नहीं किया। सलीम जावेद जो इस फिल्म की पटकथा लिख रहे थे, उस समय उनके दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, जिनका नाम है डैनी डेंगजोम्पा। डैनी उस समय काफी हिट चल रहे थे और उनकी दमदार आवाज और भावपूर्ण प्रतिभा की वजह से सलीम जावेद ने उनका नाम सुझाया निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी को। रमेश सिप्पी ने भी यही सोच रखा था कि इस किरदार को डैनी से ही करवाएंगे, गब्बर के किरदार को वो काफी अच्छा कर सकते हैं। मगर जब ये प्रस्ताव डैनी को बताया गया तो उन्होंने किसी कारणवश इस फिल्म के लिए मना कर दिया। इसी बीच जावेद अख्तर साहब को किसी ने एक नए कलाकार का नाम सुझाया। उसके बाद जावेद साहब ने रमेश सिप्पी को इस बात के लिए बताया। फिर जावेद साहब ने रमेश सिप्पी से इस नए कलाकार के लिए बात की तो वो राजी नहीं हुए। जावेद साहब ने ज्यादा जिद की तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बुलाइए, मैं मिलता हूँ उनसे। मगर उनको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि एक ये पतले दुबले इंसान नजर आ रहे थे और उनको थोड़ा भारी भरकम शरीर का व्यक्ति चाहिए था इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए। तो रमेश सिप्पी साहब ने तुरंत उनको मना कर दिया। मगर अमजद खान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार मुझे मौका जरूर दीजिए। रमेश सिप्पी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का मौका देता हूँ, तुम अपने वजन को बढ़ाओ और अगर मुझे पसंद आया तो मैं उस फिल्म के लिए तुमको डन करूँगा। फिर कहा जाता है कि अमजद खान ने अपना वजन तो बढ़ाया ही बढ़ाया, उसके साथ साथ अपनी आवाज को भी दमदार बनाया। और उसके बाद जब वो रमेश सिप्पी के सामने आए तो रमेश सिप्पी ने एक झटके में ही बोला ओके, मैं तुम्हें डन करता हूँ। जब वो उनका ऑडिशन हुआ तो वो इस फिल्म के लिए तुरंत पास कर दिए गए। तो ये थी कहानी गब्बर सिंह के रोल की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।